students, good morning everyone. This is lecture number 6 of Going Places. In previous video, we have already discussed about line by line explanation of this chapter. In this video, we will discuss about this chapter. So आपको पता चल चुका है कि पूरी स्टोरी जो है वो सोफी के अराउंड रिवॉल्व करती है. मीन्स सोफी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. यह पूरी कहानी सोफी के हाईली इमेजिनेटिव नेचर के बारे में है. उसका मेन प्रॉब्लम जो कि बेसिकली A.R. बार्टन ने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि एक टीनेज पीरियड के जो है वो प्रॉब्लम क्या क्या होती है, वो सोफी के कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लेन किया है. बेसिकली सोफी के हाई इमेजिनेटिव नेचर के बारे में है, उसके सपनों के बारे में है, उसके फैमिली के बारे में है. सो स्टोरी शुरू होती है जब सोफी एंड जैंसी दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल. जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, जहां पर सोफी अपनी 4 ड्रीम के बारे में शेयर करती है जैंसी से. दैट शी वांटेड टू ओपन अ बुटीक, she wanted to become a manager, she wanted to become a fashion designer और she wanted to become an actress. ये चारों ड्रीम के बारे में बताने के बाद जैंसी उसे समझाती है कि हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है इज नॉट गुड. तुम्हें जो है वो सेंसिबल बनना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी ईयर मार्क्ड है, मतलब हमारे लिए पहले से ही ये निश्चय कर लिया गया है कि हम एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे. तो वह उसे बार बार रियलिटी में लाने की कोशिश करती है कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इतने बड़े बड़े सपनों को अलाउ नहीं करता है. और ये बात करते करते सोफी और जैंसी स्कूल से आते आते अब वो सोफी अपने घर को पहुंच चुकी है, जहां पर वो फिर से यह कहते हुए घर को एंटर करती हैं कि जब कभी भी उसके पास पैसे आएंगे वह एक बुटीक ही ओपन करेगी. और यह बात सोफी के फादर सुन लेते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसे आते हैं तो तुम हमारे लिए एक अच्छा सा ब्लेस्ड डिसेंट हाउस ही खरीदना, मतलब एक अच्छा सा घर खरीदना. और वहां पर सोफी का जो छोटा भाई है डेरेक, वो भी टीज करते हुए बोलता है कि पापा सोफी थिंक्स दैट मनी ग्रोज ऑन ट्रीज. पापा सोफी को ऐसा लगता है कि पैसे जो है वो पेड़ पर उगते हैं. और यहाँ पर ये कन्वर्सेशन सुनते हुए सोफी एंटर करती है, जहां पर सोफी के फाइनेंशियल और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, उसके ये हाउस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. एंड द कंडीशन ऑफ हिज हाउस इज नॉट गुड. उसका घर का जो कंडीशन है वो सही नहीं है. पूरी तरीके से जो है वो कॉर्नर में कहीं पर कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, जो कि दिखाता है कि वो बहुत ही मिजरेबल फैमिली सिचुएशन से वो रहती है. वो इस दुनिया से दूर जाना चाहती है, ये यहाँ से दूर जाना चाहती है, मतलब सोफी अपनी ही रियलिटी वर्ल्ड से दूर जाना चाहती है अपनी इमेजिनेशन की वजह से, क्योंकि उसने अपनी इमेजिनेशन में अपनी लाइफ को बहुत बड़ा किया था, बहुत बड़ा देखा था, बहुत लग्जरियस लाइफ को देखा था. लेकिन जहां पर वो रियलिटी में आती है तो रियलिटी उसका सही नहीं होता है. और फिर वो जो है वो जॉब से मिलने जाती है, क्योंकि जॉब इज द ओनली पर्सन, जॉब वो इकलौता पर्सन था जो सोफी की हर एक बात सुनता था बिना कुछ बोले हुए. जब वो जॉब के पास जाती है उसे बात करना चाहती है, पर जॉब इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि वो उसे अटेंशन ही नहीं देता. फिर वो सोचती है कि जॉब शायद दूसरे वर्ल्ड में रहता है. अगर जॉब वो दूसरे वर्ल्ड में रहता है तो सोफी जो है सोफी को चाहती है कि वह उस वर्ल्ड का पार्ट बने. और यहाँ पर ये बात जब वो बोलती है तब वो मन में ही सोचती है कि वह जो है वो उस वर्ल्ड में जाना चाहती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड होगा. फाइनली ये सब कुछ डिस्क्राइब करते हुए जो है वो मन में ये सब कुछ सोचती है. और बेसिकली वहां पर ये हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि जॉब का अटेंशन चाहते थे, जो कि जॉब से नहीं देता. और अचानक से वो बोल पड़ती है कि वह डैनी कैसे से मिली थी. डैनी कैसे आपको पता होगा, बहुत ही फेमस फुटबॉलर आयरलैंड टीम का. तो वहां पर वो ये बोलती है और जॉब ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है. उसके बाद दोनों के बीच में यही बात पर कन्वर्सेशन होती है, जहां पर जॉब को ये बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वह मिली होगी, क्योंकि वो अपनी बहन के इस हाई इमेजिनेटिव नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी. फिर थोड़ी देर के कन्वर्सेशन के बाद जो है वो ये भी डिस्क्राइब कर देती है कि डैनी कैसे ने उसे कहा है, जब डैनी कैसे से सोफी ने मांगा था ऑटोग्राफ, तो डैनी कैसे ने ये बात बोली थी कि अगर वो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो पक्का उसे ऑटोग्राफ देगा. और ये बात भी जॉब से सोफी शेयर कर देती है. और फिर वो जो है स्टोरी आगे बढ़ता है, जहां पर सोफी का पूरा फैमिली जो है वो एक स्टेडियम में जाता है लाइव फुटबॉल मैच देखने के लिए. जो मैच यूनाइटेड टीम ही जीत जाती है, जिस टीम से खुद डैनी कैसे खेल रहा होता है. तो जहां पर वो यूनाइटेड टीम की मैच जीत जाती है और सब कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी फेवरेट टीम जीत जाती है.
जाती है। सोफी और डेरेक दोनों घर रिटर्न आ जाते हैं क्योंकि सोफी के फादर जो है वो पब चले जाते हैं इस मैच के, इस जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। जब सोफी घर पहुंचती है तो वहां पर जैंसी आती है और जैंसी वह ये बात पूछती है सोफी से कि आजकल मैं सुन रही हूँ कि तुम ये बात बोलती चल रही हो कि तुम डैनी कैसे से मिली हो। यह बात सुनकर सोफी पूरी तरीके से जो है वो शॉक्ड हो जाती है कि ये बात इसे कहां से पता चला, और फिर जो है वो उसे समझ में आ जाता है कि यह बात, तब जो है वो जैंसी ये बात बताती है कि यह बात उसके भाई फ्रैंक ने उसे शेयर किया है, और फ्रैंक को किसने बताया है, जॉफ को। यह बात सुनकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है जॉफ पर कि उसने ये बात जो है उसे नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि जैंसी के बारे में वो जानती है कि शी इज अ नोजी गर्ल, वो पूरे अब मोहल्ले में बता देगी और उसे जो है वो ये जब पूरे मोहल्ले में स्प्रेड कर देगी तो सोफी के फादर तक भी ये बात पहुंचेगी और सोफी के फादर उसको डांट लगाएंगे। तो फाइनली वो जैंसी को इस बात के लिए कन्विंस करती है और प्रॉमिस करवाती है कि ये बात वो कभी भी कहीं पर भी ना बोले। यहाँ पर जो है वो स्टोरी, यहाँ पर दोनों का कन्वर्सेशन एंड करता है और सोफी अब कैनाल की तरफ जा रही है। अंधेरा हो चुका है और वो कैनाल की तरफ जाती है। सोफी का हाईली इमेजिनेटिव नेचर इतना ज्यादा हाई अप हो चुका था कि वो एक्चुअली में कभी भी डैनी कैसे से नहीं मिली थी, बट अपने इमेजिनेटिव नेचर के वजह से वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाती है जहां पर वो अपने इमेजिनेशन के वजह से ही वहां पर डैनी कैसे का वेट करती है, बट वहां पर डैनी कैसे नहीं आता। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा निराश हो चुकी होती है। तो निराश क्यों होती है? बिकॉज ऑफ हर हाईली इमेजिनेटिव नेचर। अपने हाईली इमेजिनेटिव नेचर के वजह से उसने इतना ज्यादा इमेजिन कर लिया था कि डैनी कैसे वहां पर आएगा, बट कभी भी इमेजिनेशन में सोची गई चीज कभी भी एक्चुअल लाइफ में नहीं आती है, और ये बात जो है वो सोफी नहीं समझती है और वो उदास हो जाती है। तो बेसिकली इस स्टोरी में हमने देखा कि कोई भी चीज का एक्सेसिव होना, मतलब कोई भी चीज का बहुत ज्यादा होना हमारे लिए बहुत ज्यादा लॉस लेकर आता है, और सोफी का भी हाईली इमेजिनेटिव नेचर उसके लिए लॉस लेकर आया कि जहां पर उसे अपने बड़े बड़े ड्रीम के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत थी, वो हमेशा सपनों में डूबी रही। तो सपनों में डूबे रहने से हम कभी भी अपने गोल को पा नहीं सकते। लेकिन जो मेन फैक्ट है कि इस एज में जो है वो हमारा फैंटेसी करना एक नेचुरल बिहेवियर है, बट हमारे इस नेचुरल बिहेवियर को हमें समझने की जरूरत है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ये छोटे से एग्जाम्पल की तरफ से सोच सकते हैं कि अगर आप 12th में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सोच कर ये कंप्लीट कभी भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप फैंटेसी कर रहे हैं कि जब आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो आपको कितना अच्छा अटेंशन मिलेगा, बल्कि अगर आपने ये सब सिर्फ सोच कर अपने टाइम को वेस्ट किया है तो आपका जो है वो समय लास्ट में वेस्ट ही चला जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअली में आप 12th में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर को A.R. बार्टे ने इसीलिए डिस्क्राइब किया था ताकि टीनेजर जो है वो अपने इस पीरियड में बहुत अच्छे से अपने एडोलेसेंट पीरियड को बहुत अच्छे से समझ सके और अपने आने वाले फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से प्लान कर सके। ओके, थैंक यू। ये पूरा ब्रीफ समरी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पुट योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स एंड मैंने जो है वो नोट्स ऑलरेडी जो है वो कॉलेज के वेबसाइट पर दे रखा है। बाकी अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट से कर दिया है। तो आपका ये स्टोरी जो है और जितने भी थीम और कैरेक्टर हैं गोइंग प्लेसेस के पार्ट 1 वीडियो में दे दिया गया है। थैंक यू।